हेलो एवरीवन, मैं अंकित परिहार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मैथमेटिकल ज्ञान में। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनंत स्पर्शी के कुछ विशेष स्थितियां। तो आप इसके पिछले वीडियो यानी कि कैलकुलस का जो हमने 9th वीडियो, ये कौन सा है? कैलकुलस का 10th वीडियो। इसका जो 9th वीडियो में हमने पढ़ा कि अनंत स्पर्शी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी वहां पर हमने करवाया था, जो कि हमारे बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें हमने क्या करा था कि हमारे पास वहां पर m की जैसे कि m1, m2, m3 ऐसी अलग अलग m की 3 वैल्यू निकलती थी। पर यहाँ पर जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास m की 3 वैल्यू एक समान आ जाए। अब आप बोलेंगे क्या बात हो रही है? तो इस अगर ये समझना है तो इसके पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। तो क्या होता था वहां पर कि m की तीनों अलग अलग वैल्यू आती थी, पर अगर आपको मान लीजिए कहीं आपको फैक्टर हो और m की दो वैल्यू मान लीजिए 1 और 1 आ गई, तो उस केस में आपको क्या करना है? तो आइए इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो भैया केस यानी कि विशेष स्थिति क्या है? विशेष स्थिति यदि m के मान एक समान हो, यानी कि m का एक से अधिक मान जैसे एक समान हो। मान लीजिए आपके पास m बराबर 1 और m बराबर 1 आ जाए, या a -1 या -1 आ जाए, इस प्रकार से आ जाए, तब c का मान निम्न सूत्र से निकालेंगे। कैसे? अब आप सोच रहे होंगे c का मान तो हम उस फॉर्मूले से जैसे कि क्या निकालते थे, c इक्वल टू -y2m अपॉन y3 से निकालते थे। तो उससे भी तो निकाल सकते हैं, उससे नहीं निकालना है, क्योंकि अगर यहाँ पर तो m के सेम मान है तो इसके लिए तो c का एक ही मान निकलेगा। तो भैया अगर हमारे पास m इस प्रकार से है तो दो मतलब दो m के एक समान है, तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि c की भी तो दो वैल्यू निकलनी चाहिए। ठीक है भैया, क्या है फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ये तो एज इट इज सी की वैल्यू निकालने के लिए फिर क्या करना है, फाई 3 डबल डैश एम प्लस सी फाई 2 डैश एम प्लस फाई 1 एम प्लस इक्वल टू 0। क्या करना है, फाई 3 का 2 टाइम डिफरेंशिएशन, फाई 2 का 1 टाइम डिफरेंशिएशन और फाई 1 तो एज इट इज। अब आप बोलेंगे फाई 3 डैश एम डबल डैश एम फाई 2 डैश एम क्या है भैया? तो प्रीवियस वीडियो इसके लिए जरूर देखना पड़ेगा, और अगर वो देखा है तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है उनके लिए एक बार और बता दूं कि हम वहाँ पर फाई 2 फाई 3 डैश एम तो निकालते ही थे, है ना, क्योंकि जो हमारा सी का जो फॉर्मूला था उसमें रखने के लिए। तो यहाँ पर जो अगर दो वैल्यू सेम आ जाए एम की, तो उसके लिए हमें जो फाई 3 डैश है फाई 3 एम है उसका 2 टाइम्स यानी कि एक बार और डिफरेंशिएशन फाई 2 एम निकालते थे वहां पर, तो एक फाई 2 का एक बार डिफरेंशिएशन और तो फाई 2 डैश एम आ जाएगा। और फाई 1 तो हम निकालते ही नहीं थे, क्यों? क्योंकि भैया उस फॉर्मूले में हमारे उसका यूज ही नहीं था, तो इसको भी यहाँ पर आपको फाई 1 एम भी निकालना है। तो इस फॉर्मूले को नोट डाउन करो, इसको एज इट इज नोट डाउन करो भैया, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट इस पे क्वेश्चन आने वाला है। 100% लिख के ले लीजिए, 100% एक क्वेश्चन आपका एसिम्प्टोट्स में से आएगा, आएगा ही आएगा 100%। हर साल एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, तो एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएंगे। ठीक है भैया, अगर इसको नोट डाउन कर लिया हो तो इसको हम साफ कर। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन लेंगे हम जिसमें कि m की दो वैल्यू सेम आए, तो उसमें उसको हम सॉल्व करेंगे। तो भैया लिखिए क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1 क्या है भैया कि y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 की अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, ये है हमारा क्वेश्चन, तो इसको एज इट इज नोट डाउन कर लो। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करते थे कि अगर 3 पावर हाईएस्ट है, यानी कि यहाँ पर देखिए y की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 2 है, फिर y की पावर 1, तो ये दोनों मिलके भी 3, यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पर 2 पावर, तो 3, पर हमारे पास 2 पावर वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वही तो है भैया मेन मैजिक। तो भैया आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिया गया वक्र क्या है भैया, एज इट इज लिख दीजिए
वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, पिछले वीडियो में क्या करा था, पहले फाई 3m, अगर वो नहीं भी देखा है तो यहाँ पर हम इसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले निकालते थे कि तृतीय घात के पद में यानी कि जितने भी हाईएस्ट पावर रहती है, हाईएस्ट पावर देखो इस कर्व में कितनी है 3, y की पावर 3, 3 से ज्यादा हाईएस्ट पावर तो कोई से भी हमारे पद की नहीं है ना। देख लीजिए यहाँ पर भी 3 पावर, यहाँ पर 3 पावर, यहाँ पर 1 और यहाँ पर तो कोई भी ऐसा हमारे पास वेरिएबल नहीं है जिसकी कोई पावर है, इसको इक्वल में 0 करना चाहिए। ठीक है, तो भैया तृतीय घात के पद में यानी कि जो भी हाईएस्ट हमारा जो हाईएस्ट पावर वाला जो पद है उसमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 तथा y इक्वल टू m रखने पर, यानी कि जहां पर भी x है वहां पर 1 और y इक्वल टू m रखेंगे। कौन से प्लेस पे, तृतीय घात यानी कि 3 पावर, तो यहाँ पर भी 3 पावर है, 2 पावर 1 पावर 3, 1 पावर 2 पावर 3, तो ये जो इतना पोर्शन है इसमें x बराबर 1 तथा y बराबर m रखेंगे। कैसे, तो फाई 3m क्यों भैया, क्योंकि 3 घात के पद में हम x बराबर 1, तो 1 की तो कोई वो वैल्यू नहीं है क्योंकि 1 इंटू m 1 हो जाएगा और y बराबर m, तो ये हो गया m। फाई 3m क्या हो जाएगा, y की जगह तो m, तो ये तो m क्यूब प्लस x क्या रखना है 1, तो ये हो गया 1 और इसका क्या दिया है स्क्वायर, फिर y तो एज इट इज तो m, y की जगह m हो गया प्लस 2 इंटू एक्स की प्लेस पे 1 रखना है भैया, फिर y की प्लेस पे m और m y का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे m का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, फाई 3m इक्वल टू कर लीजिए भैया m क्यूब प्लस m प्लस 2m स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर लीजिए। पहले पावर जो हाईएस्ट पावर है उनको पहले कर दीजिए, क्या हो जाएगा m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m, इस प्रकार से हो गया। ये क्या निकाला हमने, फाई 3m। अब क्या करते थे सेकंड पे, एक बार और इसको हम साइड में डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम फाई 3m निकालते थे, फिर फाई 3m इक्वल टू 0, अगर इसको 0 रखेंगे तो हमारे पास m1 m2 m3 3 वैल्यू यहाँ से m की निकलेगी। फिर क्या करते थे, फाई 3 डैश m, इसका एक बार डिफरेंशिएशन, फिर फाई 2m कैसे निकालेंगे, जो द्वितीय घात के पद में x बराबर 1 y बराबर m, फिर हमको c का फॉर्मूला क्या था, माइनस फाई 2m अपॉन फाई 3 डैश m। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फाई 3 डैश m और फाई 2m इस फॉर्मूले के लिए हम इसको निकालते थे, क्योंकि जो c की वैल्यू आती थी वो माइनस फाई 2m और फाई 3 डैश m होती थी। ठीक है भैया, ये क्लियर है, तो इसको हम साफ करते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्या, ये तो हमने फाई 3m इक्वल टू m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m निकाल लिया। अब क्या करेंगे, फाई माना सपोज करेंगे फाई 3m इक्वल टू 0 सपोज करना है भैया। तो फाई 3m की वैल्यू क्या है, ये इसको एज इट इज रख दीजिए, तो m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर आना जरूरी है। फैक्टर भैया हमने 9th में ही पढ़ लिए हैं, 10th में भी पढ़े हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कैसे करेंगे इसके फैक्टर, पहले तो m कॉमन ले लो पूरे में से, तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको m दोनों को 0 के इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा m इक्वल टू 0, फिर m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो भैया m की एक वैल्यू 0 तो मिल गई, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये है हमारे पास m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, तो इसको क्या हम m प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भैया, ये भैया लिख सकते हैं। क्या होगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2m1, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m। यही तो है हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1, तो ये प्लस 1 प्लस 2m, तो इसको m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको और क्या लिख सकते हैं m प्लस 1 पावर 2 है तो दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अगर इसको आप देखेंगे पावर 1 दोनों ऐड होगी तो वापस से पावर 2 इक्वल टू 0, इसको आप वापस से 0 के इक्वेट में कर दो दोनों को अलग अलग, तो क्या हो जाएगा m प्लस 1 इक्वल टू 0, m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1,
बात क्लियर है। इसको 1 को प्लस इक्वल के उधर ले जाएंगे तो माइनस का है, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। क्या मिला यहाँ से? इसको भैया लाइन खींच लीजिए क्योंकि क्वेश्चन हमारा बड़ा होने वाला है, इसलिए हमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे? यहाँ पर एक m बराबर 0, m बराबर -1 और m बराबर -1, अर्थात दैट इज क्या हुआ, m बराबर 0, -1 और -1। m की हमारे पास 3 वैल्यू निकल गई। कैसे? हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर हमारा हाईएस्ट पावर 3 है तो m की भी 3 वैल्यू निकलेगी और इसकी अनंत स्पर्शियां भी 3 होगी। अनंत स्पर्शियां क्या होती है, पहले उस पर एक बार और डिस्कस करें क्या, कि अगर हमारे पास कोई कर्व दिया है तो उसको, उस कर्व को अनंत पे कोई सरल रेखा अगर स्पर्श करती है, यानी कि ये डैश डैश डैश, यानी कि अनंत में अगर ये इसको टच करती है तो इसको क्या कहते हैं, इस रेखा को, जो ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसको अनंत स्पर्शी यानी कि एसिम्प्टोट कहते हैं। यानी कि जो ये स्ट्रेट लाइन रहती है इसको एसिम्प्टोट कहते हैं। और हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c। तो यहाँ पर हम m की तीनों वैल्यू रख देंगे, यानी कि यहाँ पर तो देखो दो वैल्यू तो सेम आ गई, -1 -1, तो -1 तो रखा जाएगी, पर इस -1 दोनों के लिए क्या c भी एक ही होगा? तो भैया नहीं, c की अलग अलग वैल्यू होंगी। तो c की वैल्यू निकालेंगे। पहले तो m बराबर 0 के लिए, तो m बराबर 0 हो जाएगा, तो उसके लिए c की वैल्यू। तो आइए भैया हम इसको आगे देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या करेंगे अब, m की तो वैल्यू हमारे पास आ गई भैया 3। अब आती है हमें, अब m की अगर वैल्यू आ गई तो हमें c की वैल्यू निकालनी रहती है। तो अब हम देखते हैं कि m बराबर 0 के लिए, तो भैया m बराबर 0 के लिए c की वैल्यू तो निकालना आसान है, तो भैया उसके लिए निकालते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले फाई 3m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये तो हो गया फाई 3 m। क्या हो जाएगा, फाई 3 m पावर आ गई इनटू में, यानी कि 3m², फिर 2m का हो जाएगा, 2m² का हो जाएगा 4m, और प्लस m का क्या हो जाएगा 1, m के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है भैया, ये तो हो गया फाई 3 m। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में द्वितीय घात के पद में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर, x बराबर 1 और y बराबर m रखेंगे फाई 2m में। वे फाई 2m देखो क्या होगा, द्वितीय घात लिखा है, देख लीजिएगा फाई 2m। अब आपको नजर आएगा कि नजर ही नहीं आएगा, नजर आएगा कि नजर ही नहीं आएगा कि फाई 2m तो है ही नहीं, क्योंकि दो पावर वाली तो कोई टर्म ही नहीं है। देख लीजिए, x की पावर 1 और y की पावर 2, तो 3 पावर, यहाँ पर 1 पावर है, तो 2 पावर वाली तो टर्म ही नहीं है। तो इसको क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि हमारे पास 2 पावर वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो इसको 0 हो जाएगा। तो ये फाई 2m निकल गया, फाई 3 निकल गया। तो इससे क्या निकालेंगे, तब c बराबर -फाई 2m अपॉन फाई 3 ठीक है भैया, ये तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, तब c = -फाई 2m की वैल्यू क्या है 0, तो ये तो 0 अपॉन फाई 3 की वैल्यू रख दीजिए एज इट इज m³, सॉरी फाई 3 हमने यहाँ पर निकाला ना, क्या है 3m² + 4m + 1, तो c = क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0। तो क्या हो गया भैया 0। तो अगर जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आया c = 0, तो अगर हमारे पास एक वैल्यू तो है भैया m बराबर 0, तो ये तो इसका कोई मतलब ये 2 बार नहीं है, तो इसके लिए तो c क्या हो जाएगा 0। तब लिख लीजिए भैया, अर्थात m बराबर 0 पर c बराबर 0। तो क्यों भैया ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास m बराबर कोई भी मतलब एक हो, तो उसके लिए हम c की जो वैल्यू है इस फॉर्मूले से निकालते हैं। पर हमारे पास अगर c 0 आ जाए तो वो उसके लिए m बराबर 0 के लिए c बराबर 0, यानी कि m के उस मान के लिए c बराबर 0 होगा। पर अब हम देखते हैं कि हमारे पास m बराबर -1 और -1 दो एक समान है, तो इसके लिए c की वैल्यू अभी फॉर्मूला देखा है उससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। क्या करना है भैया, अगर हमने देख लीजिए यहाँ पर फाई 2m = 0 लिखा है, तो इसका रीजन भी होना चाहिए क्या,
कि दिए गए वक्र के समीकरण में कोई भी द्वितीय पद का घात का पद विद्यमान नहीं है, यानी कि कोई भी 2 पावर वाला जो पद है वो एग्जिस्ट नहीं करता। देख लीजिए 2 पावर वाला कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं है। अब क्या करेंगे, m बराबर g पर तो c बराबर तो 0 आ गया। अब -1 के लिए निकालना है, दो वैल्यू सेम है। अब हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि m के दो मान एक समान है। ठीक है भैया, एक समान है। कैसे है कि m बराबर -1 ठीक है, ये दो एक समान मान है। तब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तब c का मान निम्न सूत्र से निकालेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता था फॉर्मूला, देख लीजिए। अगर उतारा होगा तो उतारना जरूरी है, बताया था कि भैया नोट्स पहले बनाइएगा। क्या होगा कि c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 5 3 डबल डैश m प्लस c 5 2 डैश m प्लस 5 1 m इक्वल टू 0। ये होता था हमारा, अगर हमारे पास m की कोई दो वैल्यू, एक से अधिक वैल्यू एक समान आ जाए तो उसके लिए c इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब हमारे पास क्या क्या है कि भैया 5 1 m तो निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 1 पावर वाले पद में, यानी कि y की पावर 1 है तो इसमें x बराबर 1 तथा y बराबर m रख देंगे तो ये भी आ जाएगा। 5 2 m कैसे निकालेंगे, 5 2 डैश m निकालना है ना। 5 2 m तो है, क्या है 5 2 m देख लीजिए, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन तो 0 का क्या हो जाएगा 0, और 5 3 डबल डैश m तो भैया 5 2 डैश m तो है, इसका एक बार और कर दीजिए तो डबल डैश m, और सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए भैया। ठीक है, क्या निकालेंगे, 5 3 डबल डैश m क्या हो जाएगा, 5 3 डबल डैश m, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 2 6 पावर आ गए इनटू में, फिर हो जाएगा 5 4 m का 1 प्लस 0, ये हो जाएगा हमारा 6m प्लस 4, तो ये हो गया 5 3 डबल डैश m की वैल्यू। अब क्या करेंगे, और 5 2 डैश m क्या हो जाएगा, 5 2 m को देखो पहले तो 0 है तो 5 2 डैश m भी 0, क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब 5 3 डबल डैश m की वैल्यू, 5 2 डैश m की वैल्यू, 5 1 m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और प्रथम घात के पद में 5 1 क्या होता है, पावर 1 वाले जो हमारे एलिमेंट है उसमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखने पर भैया रख दीजिए, क्या होगा कि 5 1 m इक्वल टू पावर 1 वाले, देखिए पावर 1 वाली तो सिर्फ एक ही टर्म दिख रही है क्या, y, तो इसको रख दीजिए माइनस, तो एज इट इज, क्योंकि इसका माइनस चल रहा है भैया, ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे साइन है वो तो एज इट इज आपको लगाने हैं। तो माइनस y की प्लेस पे m से इसको रिप्लेस करना है, और x को 1 से, तो x तो है ही नहीं तो y को m से रिप्लेस कर देंगे, तो 5 1 m की वैल्यू क्या आ गई -1, 5 2 डैश m की ये वैल्यू, और 5 3 डबल डैश m की 6m प्लस 4। ठीक है भैया, सारी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तब समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 2 से c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 तो एज इट इज 5 3 डबल डैश m की वैल्यू क्या निकाली है 6m प्लस 4, तो ये 6m प्लस 4 प्लस का साइन एज इट इज c इंटू 5 2 डैश m की वैल्यू क्या है 0 प्लस 5 1 m की वैल्यू क्या निकाली है -1 इक्वल टू 0। तो भैया फार्मूले में देख लीजिए, यहाँ की बात क्लियर है कैसे क्या हुआ है, सारी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दी। अब क्या करना है, c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं 2.1, फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये इंटू 2, ये 3m प्लस 2 हो जाएगा, प्लस c इंटू 0 तो 0 प्लस सॉरी ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस m इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2 से 2 तो कैंसिल, ये हो जाएगा c स्क्वायर 3m प्लस 2 माइनस
m इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास m की जो वैल्यू है क्या -1 सेम है, तो यहाँ पर -1 को पुट करना है। क्या करेंगे c² तो एज इट इज 3 की m3 तो एज इट इज फिर m की प्लेस में -1 प्लस 2 माइनस तो एज इट इज m की जगह क्या करना है -1 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि m की सेम वैल्यू है -1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए c² 3 × -1 -3 प्लस 2 -1 और -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। बात क्लियर है? ये समझ में आया क्या करा है यहाँ पर? एक बार और देख लीजिए। इसको क्या करा c² फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया 3m प्लस 2 एज इट इज और -m एज इट इज। बात क्लियर? अब हमने क्या करा कि हमारे पास m की जो हम ये निकाल रहे थे, क्योंकि m की दो वैल्यू सेम थी, उसके लिए ये फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में m की वैल्यू रख दो भैया। -1 है तो -1, अगर आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें +1 0 इस 0 0 अगर दो बार हो गए तो उसके लिए निकालेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने -1 m की प्लेस पे रख दिया। क्या आया है? इसको और सॉल्व करते हैं। c² -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको यहाँ पर आगे करना है। क्या करेंगे? c² हो गया ना, ये -c² प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ -c² इक्वल टू -1 माइनस से माइनस कैंसिल c² इक्वल टू 1 तो c इक्वल टू +-1। क्या आया भैया? c की वैल्यू देख लीजिए +-1 आई है। यानी कि अगर m बराबर -1 है तो एक बार तो देखिए अलग अलग करके लिख दे इसको, m बराबर 1 और -1। तो एक बार तो -1 के लिए 1 हो जाएगी, एक बार -1 के लिए -1 हो जाएगी c की वैल्यू। तब हमें अनंत स्पर्शी की मतलब 3 अनंत स्पर्शियों के समीकरण प्राप्त होंगे। तो इसको एज इट इज उतारिए, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उतार लीजिए भैया। उतार लिया तो इस पोर्शन को साफ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को तो रहने दो भैया। आप बोलोगे कि सर आपने तो क्वेश्चन को ही मिटा दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसको एक बार और हम लिख लेते हैं। क्या? एक तो m बराबर 0 पर c बराबर 0, अब उसको m बराबर -1 पर c बराबर 1, m बराबर -1 पर c बराबर -1। ठीक है, तो और अर्थात इसके बाद यहां से कंटिन्यूस करिएगा भैया। ठीक है, वहां से डायरेक्ट यहाँ आना है। क्या करना है? m इक्वल टू -1 पर c इक्वल टू 1 और m इक्वल टू -1 पर c इक्वल टू -1। ठीक है भैया, एक तो एक c की वैल्यू प्लस में ले ली और एक c की वैल्यू माइनस में ले ली और m की वैल्यू तो सेम ही है। तो हमारे पास ये 3 m बराबर 0 पर c बराबर 0, m बराबर -1 पर c बराबर 1, m बराबर -1 पर c बराबर -1। तो अनंत स्पर्श यानी कि एसिम्प्टोट्स की कितनी इक्वेशन होंगी? हमने पहले भी बताया था, अगर पावर जितनी हाईएस्ट पावर होंगी उतनी उसकी एसिम्प्टोट्स होंगी। तो क्या होगा? तो m बराबर 0 c बराबर 0 पर क्या हो जाएगा? y इक्वल टू, अब हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एसिम्प्टोट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c। क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c। तो हमने m की वैल्यू निकाल ली, c की वैल्यू निकाल ली, तो पुट कर दो इसमें y। m की वैल्यू क्या है? 0, x प्लस c की वैल्यू भी 0, तो y इक्वल टू पूरा 0 हो जाएगा। तो एक अनंत स्पर्शी यानी कि एसिम्प्टोट की इक्वेशन ये हो गई। अब और m बराबर दूसरी निकालनी है -1 और c बराबर 1 पर क्या हो जाएगी? y इक्वल टू m की जगह क्या रखना है? -1 x एज इट इज प्लस c की प्लेस पे 1 रखना है। क्यों? क्योंकि c 1 के लिए निकाल रहे हैं और m की वैल्यू -1। क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -x प्लस 1। तो y इक्वल टू सॉरी y इसको इक्वल के इधर ले लो प्लस x -1 इक्वल टू 0। एक एसिम्प्टोट ये हो गई। अब क्या करेंगे? और m बराबर -1 और c बराबर -1 और 1 के लिए तो ये हो गई, -1 और -1 के लिए ये क्या हो जाएगी? y इक्वल टू x, m की प्लेस पे क्या आएगा? -1 x एज इट इज प्लस c की प्लेस पे -1
-1 तो y इक्वल टू -x -1 क्या हो जाएगा, इक्वल के इधर ले जाएंगे तो y यानी कि x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अनंत स्पर्शी की 3 इक्वेशन प्राप्त हुई। तो इसको लास्ट में आंसर में करके लिख लीजिएगा, जो कि अभीष्ट अनंत स्पर्शी है। ठीक है भैया, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन हमने समझाया, ये आपको आया होगा समझ में। क्या करा देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन तो होती है अनंत स्पर्शी, यानी कि जो एक सरल रेखा होती है वो किसी कर्व को अनंत में टच करती है। तो ये इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन का तो यही होता है, पढ़ा है ना हमने। क्या कैसे होता है, ये इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है, ये थीटा एंगल, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई जिसका इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। तो जो उसी के हिसाब से हमारी जो अनंत स्पर्शियां होंगी वो निकालेंगे। तो आई होप कि ये हमने जो आपको, अगर दो वैल्यू आपकी m की एक जैसी या एक समान आ जाए तो उसके लिए c कैसे निकालेंगे, तो c का फॉर्मूला c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 phi 3 डबल डैश m phi 2 डैश m c phi 2 डैश m प्लस phi 1 m इक्वल टू 0। और ऐसे c के आपके पास दो वैल्यू निकल जाएगी, और c के एक m बराबर 0 पर c बराबर 0 तो हमने पहले ही निकाल चुके हैं। फिर आ जाएंगे हमारे मेन क्वेश्चन पे, क्या रख देंगे, m की प्लेस पे 0 और c की प्लेस पे 0। इसी प्रकार से जो भी हमारी वैल्यू निकाली है m बराबर -1 c बराबर 1, इस जो हमारे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसमें पुट करते जाएंगे तो हमारी अनंत स्पर्शियों की 3 इक्वेशन प्राप्त होंगी। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो अनंत स्पर्शियां भी 3 होंगी। आई होप कि आपको जो हमने क्वेश्चन करवाया समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।